काशी की महिमा और त्रिशूल की मान्यता। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट पर स्थित एक दिव्य नगरी थी, काशी। यह नगर स्वयं महादेव शिव के त्रिशूल पर स्थित माना जाता है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार खोल देती है। कहते हैं जिसने काशी में अंतिम सांस ली वह शिव का हो गया। लेकिन यह रहस्य कैसे बना, आइए एक कहानी के रूप में जानते हैं। काशी की उत्पत्ति पुराणों में कहा गया है कि काशी स्वयं भगवान शिव की प्रिय नगरी है। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद हुआ कि सर्वोच्च देवता कौन है। इसी विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत जानने की चुनौती दी गई। विष्णु जी ने शूकर बोला रूप धारण कर नीचे की ओर खोदना शुरू किया और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ गए, लेकिन कोई भी उस ज्योतिर्लिंग का आदि अंत न पा सका। तभी शिव स्वयं उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए और कहा, मैं अनादि और अनंत हूं। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने मेरी सीमा देख ली, इसलिए उन्हें पूजा नहीं जाएगा। और विष्णु, तुम सत्य पर अडिग रहे, इसलिए तुम सदा पूजनीय रहोगे। इसी स्थान पर शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया, ताकि यह नगर कभी नष्ट न हो और सदा मोक्ष प्रदान करे। भागद, त्रिशूल पर काशी क्यों? समय बीतता गया। एक बार दानवों और असुरों ने काशी पर आक्रमण कर दिया। वे शिव भक्तों को सताने लगे, यज्ञ और अनुष्ठान रोकने लगे। इस पर शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और आकाश में घुमा दिया। त्रिशूल की नोक से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली, जिसे सारे असुर भस्म हो गए। परंतु तब तक पृथ्वी पर विनाशकारी परिवर्तन होने लगे। शिव ने देखा कि काशी भी संकट में थी। तब उन्होंने अपनी शक्ति से काशी को अपने त्रिशूल पर उठा लिया, ताकि यह किसी भी प्राकृतिक या दैवी आपदा से मुक्त रहे। तभी से काशी को त्रिशूल पर स्थित माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं, यानी ऐसा स्थान जिसे शिव ने कभी नहीं छोड़ा। भाग मोक्ष का द्वार। एक और कथा है कि जब महर्षि अगस्त्य ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, काशी में मरने वाले को मोक्ष क्यों मिलता है? तब शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, काशी में जो अंतिम सांस लेता है, मैं स्वयं उसके कान में तारक मंत्र फूंकता हूं, राम। यही नाम उसे मोक्ष प्रदान करता है। यह सुनकर अगस्त्य मुनि धन्य हो गए और बोले, हे प्रभु, यह नगर वास्तव में अमृतत्व का द्वार है। भागे, काशी की अनंतता। समय बीता, लेकिन काशी आज भी अडिग है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक कई राजाओं ने इसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन यह नगरी सदा पुनः बसती रही। शिव के त्रिशूल पर टिकी यह नगरी किसी भी आपदा से अछूती रही। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और मान्यता है कि यहां शिव की कृपा साक्षात मिलती है। मृत्यु भी यहां महोत्सव बन जाती है, क्योंकि यह केवल अंत नहीं बल्कि मोक्ष की शुरुआत है। निष्कर्ष, काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। शिव का त्रिशूल न केवल इसका आधार है बल्कि यह स्वयं अनंतता का प्रतीक है। यही कारण है कि कहा जाता है, बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो भी आया वह तारणहार। काशी नगरी की पौराणिक मान्यता और कथा। प्राचीन भारत में गंगा नदी के किनारे स्थित काशी, वर्तमान वाराणसी, को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है। इसे भगवान शिव की प्रिय नगरी माना गया है और यह संसार के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। काशी का वर्णन वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है, जहां इसे मोक्ष की भूमि कहा गया है। आइए इसकी पौराणिक मान्यता और कथा को विस्तार से जानते हैं। काशी की स्थापना की कथा कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब भगवान शिव ने पृथ्वी पर एक दिव्य स्थान की स्थापना की, जिसे उन्होंने अपनी निवास स्थली बनाया। यह स्थान गंगा के किनारे था और अत्यंत पवित्र था। शिवजी ने इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा, जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जिसे कभी भी शिवजी त्यागते नहीं है। यह वही स्थान है जिसे आज हम काशी के नाम से जानते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद हुआ कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तब एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका कोई आदि और अंत नहीं था। ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर और विष्णु जी ने नीचे की ओर इसकी सीमा खोजनी चाही, लेकिन असफल रहे। इस घटना से भगवान शिव की सर्वोच्चता सिद्ध हुई और उन्होंने उसी स्थान पर काशी को अपनी स्थायी नगरी बना लिया। काशी और भगवान शिव कहा जाता है कि जब प्रलय होती है और सृष्टि का अंत होता है, तब भी काशी नगरी नष्ट नहीं होती। इसे भगवान शिव अपनी त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं।
यह भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति काशी में अपने अंतिम समय में प्राण त्यागता है, उसे स्वयं महादेव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इसी कारण इसे मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर इस नगरी का हृदय स्थल है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहां भगवान शिव स्वयं विराजमान है। एक मान्यता यह भी है कि जो भक्त काशी में गंगा स्नान कर शिव जी का दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्त करता है। देवी अन्नपूर्णा और काशी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इस संसार में सब कुछ मायाजाल है और अन्न का भी कोई विशेष महत्व नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी से अन्न को समाप्त कर दिया। जब चारों ओर भुखमरी फैल गई, तब भगवान शिव ने माता से प्रार्थना की कि वे अपनी कृपा करें। माता पार्वती ने काशी नगरी में अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण किया और वहां अन्न वितरण किया। तभी से काशी को अन्नपूर्णा नगरी भी कहा जाता है। यह मान्यता है कि काशी में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता, क्योंकि माता अन्नपूर्णा स्वयं यहां निवास करती है। काशी का विशेष महत्व। गंगा नदी का दिव्य स्पर्श। माना जाता है कि गंगा का जल स्वयं अमृत के समान है और इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। मणिकर्णिका घाट। यह घाट मोक्ष का द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि यहां जलने वाले व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। संतों और महापुरुषों की भूमि। काशी को ज्ञान और अध्यात्म की भूमि भी कहा जाता है। संत तुलसीदास, संत कबीर, रविदास जैसे महान संतों ने यहां अपना जीवन बिताया। काशी से जुड़ी एक और रोचक कथा कहते हैं कि काशी नगरी में एक राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की परीक्षा दी थी। उन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा राज्य, धन और परिवार तक खो दिया, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लिया। अंततः भगवान विष्णु और महादेव उनकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हुए और पुनः सब कुछ वापस प्राप्त हुआ। निष्कर्ष, काशी केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक तीर्थ है। इसे शिव की नगरी, मोक्ष की भूमि और सनातन धर्म की आत्मा कहा जाता है। यहां आने वाले श्रद्धालु न केवल धार्मिक लाभ प्राप्त करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक शांति भी महसूस करते हैं। इसलिए कहा जाता है काशी मरण मुक्ति, अर्थात काशी में मृत्यु का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति।